2017 से हम इसरो के साथ काम कर रहे हैं और हम आभारी हैं इसरो का कि वो उन्होंने हमें लायक सोचा पार्टनर बनाने का। इसरो चाहता है कि जो सैटेलाइट इमेजरी उन्होंने कैप्चर की है अब वो आम आदमी तक पहुंचे, उसका लाभ। ऑनरेबल पीएम मोदी को मैंने डिजिटल इंडिया वीक में देखा तो डिफरेंट छोटे बच्चों में वो जो साइंस और टेक्नोलॉजी का मोटिवेशन दे रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है जो नेक्स्ट 10, 15, 20 इयर्स का है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो वो भी टाइम था जब ट्रैवल करते हुए दो टाइप के लोग होते थे। या तो वो जो लोगों को पूछते पूछते रास्ते से जाते थे, या वो जो अपने मेमोरी का जादू दिखा के सबको गाइड करते हुए चले जाते थे। पर आज मैप्स ने, नेविगेशन सिस्टम्स ने सबके हाथ में एक मैप पकड़ा दिया है। पर इसके बारे में अगर हमें जानना हो तो उनसे बेहतर कौन बता सकता है जिन्होंने ये मैप्स खुद डेवलप करे हैं। So today we are in conversation with the co-founder of Map My India, Mr. Rohan Verma. तो सर, नेविगेशन सिस्टम आने से पहले, मैप्स आने से पहले लोग ऐसा करते थे कि या तो कई पान वाले से या कोई नुक्कड़ पे कोई होता था उससे पूछ लेते थे, या बोर्ड्स के सहारे जाते थे, या कंपटीशन रहता था कि किसकी मेमोरी ज्यादा तेज है। आप उन दोनों में से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते थे? मैं तो डेफिनेटली उस कैटेगरी में था जिसको मैप था और अभी भी जिसको रास्ते पता नहीं रहते हैं। तो हम बिलीव करते थे गली पोजीशनिंग सिस्टम में पहले, कि गली में किसी से पूछो कहाँ जाना है। लेकिन हम टेक्नोलॉजिस्ट भी थे, हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करना था, तो हमने कहा हम गली पोजीशनिंग सिस्टम नहीं, हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बेसिस पे टेक्नोलॉजी ऐप और मैप्स बनाएंगे जिससे कि यूजर्स बिना किसी से पूछे हुए कन्वीनियंटली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ये जो सोच है आपकी, यूजुअली लोगों को जनरली सोच कहीं भी आ सकती है। यूजुअली जो हमने जब पूछा है लोगों से तो उन्होंने कहा हमें तो चाय के स्टॉल पर चाय का एक घूंट पीते ये सोच है, या कहीं भी खाना खाते बीच में ऑल ऑफ अ सडन दिमाग में आया कि अच्छा हम ये कर सकते हैं। तो ये आपका मैप माई इंडिया शुरू करने के पीछे ये सोच कैसे आई? देखिए, इसका श्रेय तो मेरे पेरेंट्स को जाता है। आईआईटी रुड़की और बिट्स पिलानी के पढ़े इंजीनियर्स यूएस में 10-12 साल सक्सेसफुल करियर करके वापस आने की इनकी सोच थी 1990s में, अर्ली 90s में, कि इंडिया के लिए कुछ यूनिक करना है। और मेरे फादर का कहना था कि समडे 80% ऑफ ऑल डेटा विल हैव अ लोकेशन कंपोनेंट, और इस डिजिटल लोकेशन डेटा यानी मैप्स के बहुत फायदे हो सकते हैं। तो जो लोग उनको पागल कहते थे कि आप बोल ही क्या रहे हो, उन्होंने कहा कि हम देश का नक्शा डिजिटल मैप डेटा प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन जो नाम मैप माई इंडिया जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये एक्चुअली मेरे फादर, मेरी मदर और मैं लंच कर रहे थे घर पर, और हम सोच रहे थे, जब हमने ये पोर्टल बनाया 2004 की बात है, इस समय दुनिया में गूगल मैप्स कहीं नहीं था, इंडिया तो छोड़ो। तो जब सोच रहे थे कि इसका नाम क्या दें, तो हमने सोचा कि मैप माई इंडिया। हर कोई अपने देश का नक्शा बनाएगा, अपना फ्यूचर बनाएगा। तो और यही हम कर रहे हैं, यही हम चाहते हैं देश के लिए। तो मैप माई इंडिया का नाम लंच टेबल पर डिस्कशन के समय बना। तो जैसे आपने ये बताया कि लोगों को, अगर आपने जब ये चीज़ बोली कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे हमें लोकेशंस इजीली पता चल पाएंगे, तो यही था कि एक इम्पॉसिबल चीज़ आपने बताई। कोई भी टेक्नोलॉजी जो बनती है वो पहले एक सपना ही होती है, फिर वो रियलिटी बनती है। ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद हो जहाँ पर आपने ये किसी को बताया हो और उन्होंने सोचा अरे आप एक ऐसी बातें करते हैं? जब ये बहुत बारी हुआ है। अर्ली 90s में जब मेरे फादर ने बोला था 80% ऑफ ऑल डेटा विल बी लोकेशन कंपोनेंट, उनको लोगों ने पागल बोला। जब 2004 में हमने mapindia.com इंटरनेट मैपिंग पोर्टल लॉन्च किया, तो लोग कहते थे इसको कौन यूज करेगा, गली पोजीशनिंग सिस्टम तो ठीक ही है। 2007 में हमने जीपीएस नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है, गैजेट, तो लोगों ने कहा इसके लिए कौन पे करेगा, इंडिया में तो ऐसे ही लोग पूछ लेते रास्ते में। ये सब चीज इम्पॉसिबल लगता था। और अभी हाल में कई साल से लोग हमें कहते हैं कि गूगल मैप्स तो है ही, मैप इंडिया या मैपल्स को कौन यूज करेगा। तो आज जो हम नंबर 1 ऐप है ऐप स्टोर पे, और नंबर 1 मैप्स और नेविगेशन ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, तो इम्पॉसिबल को जो पॉसिबल करना
सपना देख के उसको साकार करना, क्योंकि देश के लिए कुछ कर रहे हैं, लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, यही हमारी एफर्ट है एंड दिस इज व्हाट वी डू। तो मैप्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो टेक्नोलॉजी हम इंडिया में बना रहे हैं वो वी आर मेकिंग इट वर्ल्ड क्लास, जिससे कि सब उसका फायदा उठाए। तो हम वी डोंट वरी कि कोई कहे आप पागल हो, इम्पॉसिबल है। हमें तो देखना है दुनिया के लिए क्या अच्छा है, और वो बना के दुनिया के तरफ we want to give them the benefits of that। इंडिया तो अब डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया ही नेविगेशन पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट पर्सनली स्पीकिंग, बाहर दूध वाले तक भी जाने के लिए मैं मैप्स पे डिपेंडेंट हूँ। तो क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? मैं तो सबसे पहले अपने ऐप पे भी लगा देता हूँ मैपल्स को डेस्टिनेशन, अपने ड्राइवर के साथ जब जा रहा होता हूँ तो उसको भी भेज देता हूँ, क्योंकि मेरे को रास्ता नहीं याद रहता है, और कई बार तो आजकल लाइफ इज सो बिजी कि उतना सोचना भी डिफिकल्ट होता है। तो शांति से लगा दो, रास्ता सेफली ले जाएगा, याद रहे ना रहे, यू विल गेट योर डेस्टिनेशन सेफली। आपको उन लोगों से जरूर ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी जो हर गली नुक्कड़ के जिन्होंने नाम रखे थे कि देखो आज इन्होंने हमारा जो नाम है वो रोशन कर दिया है। अब लोगों को हमारे चौक का, हमारे नुक्कड़ का नाम जरूर याद रहेगा। बिल्कुल आपने सही बोला। आपकी जो पहले मैप माई इंडिया में ऐप बनी थी वो थी मूव, उसके बाद अब आया है मैपल्स। एक जो मैपल्स का सबसे बड़ा यूएसपी आई कैन से इज कि जब कोई क्रॉसिंग आती है, जैसे आपका कोई हाईवे आता है, कोई फ्लाईओवर आता है, कोई अंडरपास आता है, उसके बीच में डिफरेंस समझना मुश्किल होता है व्हेन अ कार इज इन मोशन। बट मैपल्स में तो ये भी डिफरेंस दिखाता है कि आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, जूम इन करके वो इनफैक्ट हाईलाइट भी करता है उस पोर्शन को। अदर दैन दिस, what all features do we get to see in Mappls? हाँ बिल्कुल, I mean Mappls is made for solving Indian problems to keep you safe and efficient on the road। तो जैसे आपने 3D जंक्शन व्यू की अभी बात की कि फ्लाईओवर आता है तो Mappls में 3D में वो दिखाता है चढ़ना है कि नीचे रहना है, जबकि गूगल में वो दो स्क्विगली लाइन से कभी समझ में नहीं आता है। ये एक यूएसपी है। आज कॉस्ट भी बचाने के लिए आपके ट्रिप का कॉस्ट, टोल का और फ्यूल का आप ये कैलकुलेट करके मैपल्स ऐप आपको बता देता है। तो जैसे अगर आपको आज दिल्ली से गिर गुजरात जाना है तो दिखेगा कि 1200-1300 रुपए का टोल कॉस्ट है, और अगर आप पेट्रोल गाड़ी से जा रहे हैं तो 10-11 हजार का फ्यूल का खर्चा लगेगा। तो आपको एक ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाता है, अच्छा मेरे ट्रिप का कॉस्ट 12,000 रुपया है रोड से, या मैं ईवी चलाऊंगा तो हो सकता है सस्ता पड़े, या टोल रोड को अवॉइड करूंगा तो डिस्टेंस ज्यादा, टाइम ज्यादा। तो ये ट्रिप का कॉस्ट बहुत अच्छा फीचर है। और सेफ्टी के लिए हम करंट रोड का स्पीड लिमिट देते हैं, आपको दिखाते हैं, और आगे स्पीड ब्रेकर और शार्प कर्व वो भी दिखाते हैं, जिससे कि आप अगर ओवर स्पीड कर रहे हो एज पर द करंट रोड स्पीड लिमिट्स, क्योंकि रोड का स्पीड लिमिट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो इससे आप स्पीड लिमिट के अंदर रहते हो। एक तो आपका चालान नहीं कटेगा, और दूसरा यू विल ड्राइव सेफर। तो ऐसे ही कई सारे फीचर्स हैं। अभी बारिश जो हो रही थी तो वाटर लॉगिंग हो रहा था, तो पीपल कैन पोस्ट ऑन द मैप कि यहाँ पे देखो वाटर लॉगिंग है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो और लोग को तैनात कर सकते हैं। तो इन दिस वे व्हेन एवरीबॉडी यूजेस मैपल्स दे कैन हेल्प ईच अदर, वी कैन मेक द लाइव्स ऑफ एवरीबॉडी बेटर। यही सारे कई सारे और फीचर्स है। मैं बोर नहीं करूंगा आपको, इतना ही कहूंगा कि सब लोग अगर मैपल्स ऐप डाउनलोड करके यूज करें तो जैसे आपको बेनिफिट मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, सबको वो बेनिफिट मिल पाएगा। बोरिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा सर। आई एम प्रीटी श्योर कि हर एक इंडियन जो अभी देख रहा है वो इससे खुश जरूर होंगे कि हमें अपना बजट भी पता चलता है, हमें एस्टिमेट लगाने में भी ईजी होगा। सबसे बड़ी चीज, हमें रोड पे व्हेनेवर द कार इज इन मोशन देयर इज नो सेफ्टी कॉन्स्टेंट। सो सर अभी 2020 में मैपल्स को आत्मनिर्भर इनोवेशन चैलेंज अवार्ड भी मिला। सो मैपल्स क्रिएट करने के पीछे आइडिएशन क्या थी? बिल्कुल, देखिए 2020 के मार्च में ऑनरेबल पीएम ने आत्मनिर्भर का ऐलान किया था। उन्होंने कॉल टू एक्शन दिया था सब लोग को कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाओ। हमें इतना एक्साइटमेंट लगा वो सुन के, क्योंकि हम तो 28 उस समय 1995 से इसी काम पे लगे थे। तो हमने अपने ऐप, उस समय मैप इंडिया मूव के नाम से जाना जाता था, उसमें हमने ये काम करना शुरू किया कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं
जो कि यूजर्स को हेल्प कर सकते हैं। और उसका हमने वीडियो बनाया, उसका हमने डॉक्यूमेंट लिखा और हमने वो सबमिट कर दिया टू द आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज, जो कि मीटी और माईगव की तरफ से आया था 2020 में। और ये हमारा सौभाग्य है that 7,000 people applied and we were amongst the top 14. There were 14 winners. We were in the others category, so we were number one in our category. तो 7,000 में से we were one of the winners. And इसके पीछे यही ideas थे कि what are the things that Indians need to navigate safely, to explore their surroundings better, और यही सब चीज हमने ऐप में डाला। And we are very thankful to Government of India एंड द ऑनरेबल पीएम कि इतना अच्छा सोच कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाओ और इतना बढ़ावा इंडिजिनस स्वदेशी एप्स को उन्होंने दिया। और उस और उनकी कई और एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से मैं कह सकता हूँ कि टुडे वी आर प्राउड दैट ऑन द एप्पल ऐप स्टोर द नंबर 1 फ्री ऐप अक्रॉस एनी कैटेगरी इज मैपर्स मैप माई इंडिया एंड द नंबर 1 मैप्स एंड नेविगेशन ऐप on the Google Play Store is Mappers Map by India. Google Maps नहीं है क्योंकि इसके अच्छे फीचर्स भी है, ये स्वदेशी भी है। and we are very thankful to the government as well as the users for हमें embrace करने के लिए। ये ऐप स्वदेशी है, मेड इन इंडिया। सो वैसे अगर हम कोई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मेजॉरिटी हम ऐसा ही देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमने किसी और कंट्री के कोलैबोरेशन में बनाया। तो ऐसा था कि आपको फॉरेन पसंद ही नहीं है जाना, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है, या आपको इंडिया में ही आपको डेवलप करना था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? नहीं, हमें फॉरेन बहुत पसंद है। हमें पसंद है कि इंडियन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जाए। तो हम कोलैबोरेशन तो डेफिनेटली करते हैं, बहुत सारे कंपनीज के साथ करते हैं। इंडिया का इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इंडिया कोलैबोरेटर, इनेबलर है, ये दुनिया से जुड़ना चाहता है। बट हमारा ये भी मानना है कि इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है, देश का जो टेक्नोलॉजी है, इतना स्ट्रांग है कि सिर्फ हम लेबर क्लास नहीं बन के छूट जाए। हम क्यों नहीं अपने प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स को दुनिया को बेनिफिट देने के लिए जाए? तो इसलिए हमें देश दुनिया से प्यार है। मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ के क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ से सीखता हूँ। अपने ऐप में, अपने टेक्नोलॉजी में वो फीचर्स हम लोग लाते हैं और हम ये तैयारी कर रहे हैं कि जैसे इंडिया ने G20 में लीडरशिप लिया, ग्लोबल साउथ का वॉइस बन रहा है, ग्लोबल स्टेज पे ऑनरेबल पीएम इतने अच्छे से दुनिया के लीडर बन रहे हैं। तो साथ में जो कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, इतने सालों से यूएस की कंपनीज ने यूएस कंट्री को सपोर्ट किया ग्लोबल स्टेज पे, तो हम भी तो इंडिया भी तो कर सकता है। तो इसलिए हम वी आर मेकिंग आवर एफर्ट्स टुवर्ड्स बीइंग वर्ल्ड क्लास टू एनेबल दैट ऑब्जेक्टिव। आत्मनिर्भर भारत व्हेन वी से, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कॉन्सेप्ट वो लेकर आए थे। सो हाउ हैज दिस हेल्प्ड यू इन ब्रिंगिंग मोर इनोवेशन टू द टेबल, कन्वर्टिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी? आई मीन, मैं words will fail me to say how much motivation we have gotten because of Honorable PM Modi's call for Atmanirbhar Bharat। देखिए, उन्होंने ये दो चीज किया उसकी वजह से। एक तो उन्होंने इनोवेटर्स लाइक अस को मोटिवेट किया कि हाँ, बनाओ इंडिया को आत्मनिर्भर, और दूसरा उन्होंने सब जो 130 करोड़ देशवासी है उनके अंदर एक प्राइड जनरेट किया इंडिया के लिए। ये उल्टा ही हो गया कि इंडिया में प्राइड, नॉट जस्ट कि आप बाहर के गुलाम। सो व्हाट हैज हैपेंड इज ही हैज गिवन अस मोटिवेशन, वी हैव रिजन अप टू द चैलेंज। हमने एक अच्छा ऐप बनाया, एक अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई, और जो सिटीजन्स हैं, मैं इतना जब देखता हूँ ऑनलाइन या सोशल मीडिया में, इतने खुशी खुशी तरीके से लोग कहते हैं देखो ये ऐप भी अच्छा है, वर्ल्ड क्लास है, और ये मेड इन इंडिया है। तो मेड इन इंडिया इज नाउ सच अ पावरफुल थीम। तो ये सब तो इसीलिए हुआ ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज कॉल फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू इंडिया। हम बात करें अगर इंडिया के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो डिजिटल इंडिया का बेस है, हाउ डू यू थिंक दैट इट इज हेल्पिंग इंडियन बिजनेसेस ग्रो? ये बैकबोन बन गया है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन सोसाइटी का। जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ कोविड के समय, इतने सीमलेसली इंडिया ने कोविन प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे सिटीजन्स को वैक्सीन दिलाया,
सारे सिटीजन्स को इजीली वैक्सीन सर्टिफिकेट मिला, इतने सीमलेसली जो बिना टेक बैकबोन के नहीं हो सकता था। आप पेमेंट्स देख लीजिए, जीएसटी देख लीजिए, मैं कहूँगा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उसी पर राइड कर रहा है दिस होल इकोनॉमी एंड सोशल बेनिफिट्स जो आ रहे हैं। और इसी में हम कह रहे हैं कि अगर हमारे ही एप्स, जो कंट्री के एप्स फॉर डिफरेंट यूज केसेस, मैप्स एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही कोर एवरीडे यूज केस है, फिर ऐसे ही सारे एप्स भी जुड़ जाए, एक इंडिजिनस इकोसिस्टम बनेगा जो कि इंडियंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और इंडियंस को बढ़ोतरी देगा, तो ये काम का और मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो ऑफ कोर्स दिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेक बैकबोन है, ये इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। राइट। तो सर, अभी आपका इसरो के साथ भी कोलैबोरेशन था, so how do you see that and how was it helpful for you? इसरो इज एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। 2017 से हम इसरो के साथ काम कर रहे हैं और हम आभारी हैं इसरो का कि वो उन्होंने हमें लायक सोचा पार्टनर बनाने का। इसरो चाहता है कि जो सैटेलाइट इमेजरी उन्होंने कैप्चर किए हैं अपने कार्टोसैट से, अपने डिफरेंट सैटेलाइट से, वो आम आदमी तक पहुंचे उसका लाभ। तो हम मैपल्स ऐप के थ्रू इसरो के डिफरेंट जो सैटेलाइट इमेजरी है, जैसे कि अभी वेजिटेशन का स्टेटस क्या है, कहाँ पे कौन सा क्रॉप हो, या अभी वेदर कहाँ पे कैसा है, कहाँ पे स्नो कवर है, ये इंफॉर्मेशन किसान के लिए भी फायदेमंद है। ये कोई कम्यूटर जैसे लेह लद्दाख जा रहा है, हमारे मैप पे दिखेगा इसरो के हेल्प से कि कहाँ पे अभी स्नो कवर है, तो वो डेंजरस एरिया हो सकता है। या आप गोवा बीच में जाना चाह रही हैं, तो वो आप देख सकती हैं किस बीच पर साइक्लोन या ये सुनामी या वेव का इश्यू हो सकता है, हाई टाइड का। ये सब हम इसरो के इमेजरी को लेके मैपल्स ऐप पे डाल के हम आम आदमी को दे पा रहे हैं। एंड इसरो का जो नाविक जो सैटेलाइट है, उसके बेस पर जो हम IoT डिवाइसेस दे के आप अपने गाड़ी को रिमोटली ट्रैक कर सकती हैं, या ट्रक ड्राइवर जो जा रहा होता है उस ट्रक को ट्रैक हो सकता है, जिससे कि कंट्री के लॉजिस्टिक्स में गति शक्ति आ सकती है। ये सारा हमारा कोलैबोरेशन इसरो के साथ है, जिससे कि जियो स्पेशल के एरिया में या पोजिशनिंग, नेविगेशन, ट्रैकिंग, टाइमिंग, इसके एरिया में इंडिया एंड टू एंड इसरो और मैप इंडिया के द्वारा आत्मनिर्भर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन है टेक्नोलॉजी को लेकर। कई इनिशिएटिव्स जो है हमने उन्हें देते हुए देखा, बी इट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और कई इनिशिएटिव्स आए हैं। स्टार्टअप्स को लेकर भी ये इनिशिएटिव्स आए हैं। इनफैक्ट देयर आर पीपल हु आर सेइंग दिस इज इंडियाज टेक। सो आप इंडिया को अगले 10 से 25 सालों में कहां पर देखते हैं? देखिए, ऑनरेबल पीएम मोदी को मैंने डिजिटल इंडिया वीक में देखा था लास्ट ईयर कि एक छोटी सी बच्ची ने इतना अच्छा एक इनोवेशन किया, एक डिजिटल वॉकिंग स्टिक फॉर ब्लाइंड पीपल बनाया, जैसे कि उस वॉकिंग स्टिक से में जो फीडबैक आता है आपको पता चलता है आगे कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है। या नेशनल टेक्नोलॉजी वीक में वो जो इस साल हुआ, उसमें डिफरेंट छोटे बच्चों में वो जो साइंस और टेक्नोलॉजी का मोटिवेशन दे रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, जो नेक्स्ट 10, 15, 20 इयर्स का है। ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में उनके डायरेक्शन के अंदर, उससे फ्यूचर ऑफ इंडिया, मैं तो कहूँगा इट्स द ब्राइटेस्ट प्लेस टू लिव। आई डोंट थिंक अब कोई सोच रहा होगा कि मैं दूसरे देश में जाऊं, वहाँ पे पढ़ूं, वहाँ काम करूं, सेटल करूं। आई थिंक अब उल्टा हो रहा है कि दूसरे देश के लोग सोचे कि मैं इंडिया में कैसे आके रह पाऊं, क्योंकि यही ब्राइट स्पॉट है देश दुनिया में। अभी हम अगर चेंज की बात करें तो पहले इंडिया अडॉप्ट करता था बाहर के देशों की टेक्नोलॉजी। आज का ये टाइम है कि बाहर के देश इंडिया की टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस चेंज? इट्स वंडरफुल एंड इट्स एक्चुअली दिस इज इंडियाज राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, जहां हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो कि वर्ल्ड क्लास है। ऑफ कोर्स द वर्ल्ड वुड फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू अडॉप्ट इट। अब यूपीआई आप देख रही हैं हर कंट्री में ये इसका अडॉप्शन बढ़ रहा है, नॉट जस्ट डेवलपिंग बट इवन डेवलप्ड मार्केट्स लाइक फ्रांस,
एंड सिंगापुर आर सेइंग कि वो यूपीआई अडॉप्ट करेंगे। तो ये एक मोमेंटम शुरू हो गया है और हम रियली बिलीव करते हैं कि मैप्स और जियोस्पेशियल में भी हमारा जो सेक्टर है आने वाले समय में इंडियन मेड मैप्स एंड टेक्नोलॉजी मेड फॉर द वर्ल्ड विल स्टार्ट गेटिंग अडॉप्टेड एंड उसके फायदे उन कंट्रीज को भी मिल पाएंगे। पहले टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी लग्जरी हुआ करती है। अब जो है हम देखते हैं कि हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है, नेविगेशन हर कोई यूज कर रहा है। अभी किसी को निडर होके वो कोई जा सकता है कि मैं खोऊंगा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी इंडिया में ही बनी हुई बडिंग टेक्नोलॉजी है, क्या ये इंडिया को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना रही है दुनिया के लिए? बिल्कुल, इंडिया के जो लोग हैं हम इतने टेक्नोलॉजी savvy हैं, हम टेक्नोलॉजी हंग्री भी हैं, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर के इतना उसका यूज अच्छे से कर पाते हैं। तो आपने जैसे कहा कि सब लोग मैप्स का अब इस्तेमाल कर पाते हैं। आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं वो हाई एंड गाड़ी, जो यूरोप की हाई एंड लग्जरी कार्स होते थे, वो इंडिया के जो ब्रांड्स हैं या जो एंट्री लेवल कार्स है उसमें भी वो एडवांस टेक्नोलॉजी आने लग गया। मैपेंडे उसमें बिल्ट इन जाता है। नॉट जस्ट कार्स, टू व्हीलर में आजकल इतना टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रहा है जो कि जैसे मैपेंडे भी बिल्ट इन जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि इंडिया में फायदा क्या है, साइज एंड स्केल है। 130 करोड़ लोग हैं, टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो जाता है जिससे सबको फायदा हो। इससे एफिशिएंसी आती है, इससे इनोवेशन आती है। स्मॉल बिजनेसेस भी बेनिफिट करते हैं, लार्ज कंपनीज भी और सिटीजन्स भी। तो एंड साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बना रही है टेक्नोलॉजी की और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि फॉर एवरी कंपनी लार्ज और स्मॉल दुनिया के, वो इंडिया में इन्वेस्ट तो करना ही करना है उनको। और जो फाइनेंशियल मार्केट्स के जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो सॉवरेन फंड्स होते हैं बाहर के, वो भी इंडिया को ब्राइट स्पॉट कहते हैं। ऑब्वियसली दिस इज द प्लेस टू बी एंड हम बहुत खुश है कि हम लोग इंडिया में बिजनेस 28 साल से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक्सपीरियंस अगर हम मैप माई इंडिया में आपका देखें तो आई वुड से इट हैज़ बीन कमेंडेबल। I would say at the mere age of 19 you develop technology। इस एज पे तो हम पढ़ रहे हैं, तो इस टाइम में तो लोग यूजुअली पढ़ रहे होते हैं। बट आज की जो जनरेशन है, जब हम उनकी बात करें तो वो भी इतने ही इनोवेटिव हो गए हैं। इनफैक्ट इफ वी टॉक अबाउट स्कूल किड्स, दे आर टेक नाजीज नाउ। उनको हर छोटे लूप होल्स भी पता है एंड दे आर डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। उनके आइडियाज अगर आप सुनो तो आई वुड से हम ही शॉक हो जाते हैं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। सो आपके एक्सपीरियंस से आप हमारे यूथ को जो आगे इस इनोवेशन को लेके जाएंगे, नई इनोवेशन भी लेकर आएंगे, उनके लिए आपका कोई मैसेज? बिल्कुल, देखिए ये दुनिया का उसूल है समय का। इट्स ट्रू फॉर एवरी जनरेशन। हर जनरेशन चाहती है नेक्स्ट जनरेशन और आगे बढ़े एंड एवरीबडी एनकरेजेस द नेक्स्ट जनरेशन कि तुम और जल्दी और अचीव करो। इसमें तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी कि the youngsters today are so much smarter than we were at that age। तो ये इनके आइडियाज बहुत अच्छे हैं। और गुड थिंग अबाउट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जैसे हम भी API देते हैं जिसपे और लोग ऐप बना पाते हैं। जब हम लोग शुरू करे थे कोई API नहीं था लेकिन इंटरनेट आ गया था, तो इंटरनेट के ऊपर हम कुछ बना पा रहे थे। तो द टेक्नोलॉजी राइड्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स जो कहते हैं। मेरा एक ही एडवाइस होगा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको, कि आप ऐसा चीज बनाओ जिससे वर्ल्ड को फायदा होगा। देखो, वर्ल्ड को फायदा होगा तो नेचुरली आपको भी फायदा होगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन, आपके लव्ड वंस को। जिस चीज का फायदा होगा, जिसका वैल्यू होगा, उसके लिए आपको रिम्यूनरेशन भी मिलेगा। यू कैन बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस। बट टेक्नोलॉजी का फ्लिप साइड भी होता है, उसके आप नेगेटिव चीज भी बना सकते हो, उससे भी पैसे कमाने के तरीके आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इट विल कम बैक टू बाइट यू। तो इसलिए माय वन रिक्वेस्ट इज कि जो टेक्नोलॉजी बना रहा है वो एंड यूज केस सोच ले कि रियली इसका बेनिफिट बहुत लोग को मिल पाएगा कि नहीं। क्योंकि समय तो इतना ही होता है, उस समय में आप कुछ अच्छी चीज करो तो दुनिया आपको उसके लिए अच्छी याद करेगी, और उसका खराब इस्तेमाल करो तो दुनिया आपको दूसरे कारण से याद करेगी। इंडिया अब खुद टेक्नोलॉजी बना रहा है
और बना ही नहीं रहा बल्कि बाहर और देशों के साथ भी बांट रहा है। यही तो है न्यू इंडिया का आधार। पर कोई भी देश जब ऐसे डेवलप होता है, कई इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियां इसका पार्ट जरूर होते हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियां हैं न्यू इंडिया के बनने में, तो जरूर शेयर करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शो मन की बात के लिए, जिसमें आपकी कहानी होगी प्रधानमंत्री की जुबानी। सिर्फ लॉग आउट करें www.mygov.in पर और शेयर करें अपने सजेशंस, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 1800117800 पर और वहां भी अपने सजेशंस शेयर कर सकते हैं। सो कीप कंट्रीब्यूटिंग एंड कीप पार्टिसिपेटिंग। हम आपसे मिलेंगे अगले फ्राइडे। जय हिंद।